ये है KMnO4। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। देखो पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? KMnO4। पोटेशियम की क्या होती है? +1। मैग्नीज की जिसकी हमको कैलकुलेट करनी है उसको हम x कंसिडर करके चलते हैं। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। और कितने ऑक्सीजन है? 4 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा है? देखो इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अगर यहाँ -1 होता, 2 होता तो यहाँ 0 की जगह वो लिख देते। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? +7। तो मतलब मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +7। और आपको पता होगा मैग्नीज की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी होती है +7। और जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करता है और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट है, खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरा जो भी इसके साथ कोई एलिमेंट आएगा उसका क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किए थे K2Cr2 और 7 में, वो इस सारे इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट के लिए भी डिस्कस करने हैं। देखो इसका क्या हो रहा है? पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? -1 थी, अब क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। पहले भाई माइनस थी, अब 0 में आ गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो इनका क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन होगा, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। अब देखो ब्रेक कैसे होगा? K+ और MnO4 नेगेटिव, मतलब MnO4 नेगेटिव। अब ये देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2+ में। मैग्नीज 2+ में चला जाएगा। ये 2+ में क्यों गया? क्योंकि मैग्नीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी अपने कैलकुलेट की? +7। अभी इसकी अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2। अब ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे गया? देखो ये 4s2 3d5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d5 मिला हमको। और 3d5 मतलब ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, इसलिए Mn +2 में जाता है। ठीक है, अब देखो अब आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वो कैसे आएगा? डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो इनसे आता है, या तो K2Cr2 से आएगा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से आएगा। अब देखो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन MnO4 नेगेटिव प्लस। अब इनमें से कोई भी एटम को उठाएंगे और वो यहाँ आपको पूछ लेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, Fe2+, एसिडिक मीडियम H+ में ये क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करना है आपको। ठीक है, आगे का जो प्रोडक्ट है वो बताना है। ठीक है, तो आपको पता है स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। देखो ये क्या बन गया? मैग्नेट। ये किस में कन्वर्ट होगा? Mn2+ में। ठीक है, और Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe3+ में। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो मैग्नेट है, ये जब भी किसी के साथ आएगा तो उसका तो ऑक्सीडेशन करेगा। देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, यहाँ +2 हो गई, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस किस तरह करना है वो फॉर्मेट आप समझो। इसको बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन के जो कुछ 3-4 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को जब भी बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट्स है ना उनको बैलेंस करो। ठीक है, तो मैग्नीज है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है? H2 ऐड करके। और हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे H+ ऐड करके। और चार्ज को इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करोगे। ये 3 चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 4। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे 4 मत लगा देना। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2 ऐड करके ऐसे। ठीक है, अब इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ ऐड करके, तो यहाँ 8H+। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से। यहाँ चार्ज कितना है? ये देखो -1। यहाँ चार्ज कितना है? +1 नहीं है, ये 8 है। ये 8 कैसे? स्टैचोमीटर देखो, अगर यहाँ 8 नहीं होता तब इसको 1 कंसिडर करके चलते, लेकिन यहाँ 8 है, ये 8H+ है। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? +7। और यहाँ कितना आ रहा है टोटल चार्ज? +2। इसका तो 0 होता है ना, +2। तो अब देखो इसको बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ तो +7 है, यहाँ +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें ताकि इक्वल हो जाए? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब देखो जैसे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका कितना आएगा? 7 - 5 तो कितना है? +2।
तो मतलब चार्ज हमने बैलेंस कर दिया। तो इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब अगली Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करो। आयरन पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो सिंपली अब आगे क्या करेंगे, इसमें चार्ज को बैलेंस करेंगे। इधर कितना चार्ज है +2, इधर कितना है +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ भी +3 -1 तो +2 और यहाँ भी 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, एक साथ लिखना है। अब एक साथ कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखो ताकि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रिएक्शन को, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, पहले लिखो आप रिएक्टेंट को, फिर लिखो आप प्रोडक्ट को। क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव +8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या है, Fe2+, कितने टाइम 5 Fe2+, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब लिखो प्रोडक्ट Mn2+ प्लस 5 Fe3+। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये फाइनल रिजल्ट आएगा इसका। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो इस तरह करना है, पहले मैग्नेट किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 नेगेटिव Mn2+ में कन्वर्ट होता है, Fe2+ किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में। देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है, +7 है। और ये क्या है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो ये MnO4 नेगेटिव किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn2+ में। और देखो इनका क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले -1 थी, अब -1 से 0 में चली गई। ठीक है, इस तरह। तो आप ये करके बताओ, देखिए I नेगेटिव से I2 बना के दिखो, कैसे बनाओगे। तो मैं अपने होनहार स्टूडेंट हर्ष को बुलाना चाहूंगा, वो आए, करो ये करो लो। सबसे पहले I- को अपन को I2 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, इधर 2 आयोडीन है तो इधर हम 2 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर देखेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। उसके बाद सर MnO4- और Mn2+, इसमें ऑक्सीजन इधर 4 है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 4H2 ऐड कर देंगे। इधर 4H2 है तो H+ को बैलेंस करने के लिए इधर हम 8H+ ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इधर इलेक्ट्रॉन कम है और ज्यादा है तो इस वजह से अपन +5 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने के लिए अपन इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ऊपर बराबर हो जाए। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 10 हो जाएंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर भी 10 हो जाएंगे। तो ये दोनों 10 आपस में कट जाएंगे। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो 2 से करने के बाद 2 MnO4- प्लस 16H+, और ये कर दिया अपन ने तो 10 इलेक्ट्रॉन कट गए इससे। उसके बाद 2 को इससे कर देंगे तो 5 को करेंगे इससे तो 10I- यहाँ पे आ जाएगा अपना। उसके बाद इधर वाली रिएक्शन को लिखना है तो 2 से इसको करेंगे 2 Mn2+, फिर 8H2O, जिसको 5 से करेंगे तो +5I2, और ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहाँ। सही है, ठीक है। ये तो इसने कर दी हर्ष ने, अब विनय करके दिखाएगा ये नेक्स्ट वाली। तो विनय आजा और इसको रफ कर देते। इसका क्या हो रहा है, इसका अपने हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना, प्लस से प्लस से इसका होगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको बैलेंस करके बता। इधर अपने पास है C2O4 2-, ये अपने इधर हो रहे हैं CO2 में। अब इधर C2O4 है, इधर अपन बैलेंस करने के लिए इसको 2CO2 लगा देंगे, इधर ही अपनी बैलेंस होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, तो इधर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब इधर अपने को इधर बैलेंस करने के लिए 4H2O, इधर 4H2 है तो इधर ये है तो इधर अपन कर देंगे 8H+ ऐड कर देंगे। अब इधर अपने पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए।
और इधर टू इलेक्ट्रॉन होगी, तो इधर अपन ऐड कर देंगे, इस तरफ करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड। इधर करेंगे ना 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इधर की तरफ। हाँ, तो अभी अपने पास इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इसको अपने वो करने के लिए इधर से, इधर इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। अब इसको इक्वेशन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो अपने कट हो जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो जाएगा। इधर 16H प्लस हो जाएंगे, और इधर अपने पास 5 C2O4 2 माइनस हो जाएगा। ये तो अपने पास कट हो जाएगा इधर। इससे आगे आगे की इक्वेशन बनेगी 2Mn2 प्लस और 8H2O, और इधर अपने पास ये तो कट हो जाएगा इधर, और ये अपने पास हो जाएंगे 10CO2, ये ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बढ़िया तरीके से। हाँ। अब ये कौन करेगा? अरे बैठ जा। ये करेगा अंकित। तो ये सही है क्या? आप बताओ देखे। ठीक है, विनय ने एकदम सही किया। अब विनीत करेगा ये पीसीबी टॉपर। आ जाओ, आओ करो, देखे ये सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करो, इसको तो लो रफ कर दो। तो जैसे कि सर ने मेरे को पीसीबी का टॉपर बताया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये दोनों विनय और हर्षित ने कर दिए, तो मेरे को ये वाला मिला है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली में। सबसे पहले मैं MnO4 और ये इसको पहले इक्वेट करें, तो पहले इन्हें लिख लेते हैं। इधर 4 O है, तो इधर हमें बैलेंस करने के लिए H2O करने पड़ते हैं, तो 4H2O। अब इधर 4 2 8H आ गए, इधर एक भी H नहीं है, तो इधर बैलेंस करने के लिए हमें इधर 8H प्लस करने पड़ेंगे। अब इधर चार्ज देख लेंगे, इधर चार्ज कितना हमारे पास, तो -1 इधर और ये +8 है, तो 8 और -1 7 होगा, तो हमारे पास इधर 7 चार्ज हो गए और इधर 2 है, तो हमें इधर बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो हमें ये मिला था, तो हम इसको यूज करते हैं। सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करना है, करो। सल्फाइड को सल्फर में करेंगे, तो इधर चार्ज है 2-, इधर नहीं है, बैलेंस तो ही रखें, तो इधर 2- है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे आप सबको पता है, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेट हो जाएगा। करते हैं इंटू 2 और इसे इंटू 5 कर देंगे। ठीक, अब इनको इंटू 2 और इंटू 5 करके ये तो कट हो जाएगा हमारा, तो हमारी आखिरी में इक्वेशन क्या बचेगी, इधर वाला सारा इधर लिख लेंगे और इधर वाला सारा उधर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो उधर 2 है, तो 2MnO4 प्लस 8 2 16। इलेक्ट्रॉन तो कट हो गया था, ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इधर ही वाला लिखेंगे। इधर 2 5 से हो रहा है, तो प्लस 5s2-। अब इस वाले इधर वाले लिखेंगे, 2 इंटू आ रहा है Mn2 प्लस 8H2O, और अभी नीचे प्लस 5s प्लस 5, ये तो इलेक्ट्रॉन तो कट हो गया था, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ ऐसी बनी। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आ गया ना ये समझ में अच्छी तरीके से।
तो ये तीनों चारों ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से।